गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम संस्कृत में चौथा पाठ पढ़ेंगे। चतुर्थः पाठः। चौथा पाठ। पाठ का नाम क्या है? सदैव पुरतो निधेहि चरणम। सदै सदा धन एव। सदा मीन्स हमेशा, एव ही हमेशा ही। पुरतः मीन्स आगे, निधेहि रखो, चरणम मीन्स अपने कदम पैर। हमें हमेशा अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाने हैं। हमेशा आगे की तरफ कदम बढ़ाओ, अर्थात हमेशा कोशिश करते रहो। पहले पाठ के बारे में जानेंगे कि पाठ किसने लिखा है और इस पाठ में क्या बताया गया है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। पाठ के कवि का क्या नाम है? श्रीधर भास्कर वर्णेकर। उन्होंने अपने गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, चुनौती मीन से प्रॉब्लम्स, जो हमारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं उनको सुलझाते हुए, उनको स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान। आह्वान मीन से प्रेरणा दी गई है। हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। ये राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत से उन्होंने जागरण और कर्मठता का संदेश दिया है। कर्मठता मीन्स हमेशा कर्म करते रहना, अपना काम हमेशा करते रहना। अब देखेंगे पाठ। चल चल पुरतो निधेहि चरणम। चल चल, चलते रहो, चलते रहो। पुरतः अपने सामने, निधेहि रखो, चरणम कदम पैर। हमेशा आगे बढ़ते रहो, अपने कदम हमेशा आगे की तरफ रखो, चलते रहो। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, अपने कदम हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ाओ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनययानम नगारोहणम। गिरि शिखरे, गिरि मीन्स होता है पहाड़, शिखर मीन्स चोटी, पहाड़ की चोटी पर, ननु अवश्य ही, निज निकेतनम, निज मीन्स अपना, निकेतन मीन्स घर, पहाड़ की चोटी पर अपना घर होगा। इसके कहने का अर्थ ये नहीं है कि हम पहाड़ पर जाकर रहने लगें। इसका कहने का अर्थ है कि हम सबसे ऊंचे हो जाएं, हम सबसे ऊपर उठें। विनय यानम नगारोहणम। विनय, विनयव, विना धन एव, यानम, यानम मीन्स बिना किसी सवारी के, नगारोहणम, नग मीन्स होता है पर्वत, आरोहणम मीन्स चढ़ाई करना। बिना किसी साधन के ही हमें पर्वत पर चढ़ाई करनी है, अर्थात हमें चुनौतियों का सामना करना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम। बलम मीन्स हमारी ताकत, हमारी शक्ति। स्वकीयम अपना, भवति होती है, साधनम, साधन मीन्स साधन, सहारा। अपनी जो हमारी शक्ति होती है, हमारी ताकत होती है, वही हमारा सहारा बनता है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, इसलिए हमेशा अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाते रहो। कहने का अर्थ क्या है कि हमारे सामने कोई भी समस्या आए, उससे डरकर हमें अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ नहीं देना है। हमें अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। अगली लाइन है, पथि पाषाणः विषमः प्रखरः हिंस्रः पशवः परितो घोरः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। पथि, पथि मीन्स रास्ते में, पाषाणः, पाषाण मीन्स होता है पत्थर। रास्ते में बहुत सारे पत्थर आएंगे, अर्थात बहुत सारी समस्याएं आएंगी। विषमः प्रखरः, विषम मीन्स जो हमारे अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल हैं। प्रखरः मीन्स नुकीले, हमारे रास्ते में बहुत सारे विषम नुकीले पत्थर आएंगे, अर्थात बहुत सारी समस्याएं आएंगी। हिंस्रः पशवः परितो घोरः, हिंसक पशु चारों ओर से आएंगे जो बहुत ही
भयंकर होंगे, अर्थात बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं भी हमारे सामने आएंगी। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम यह बहुत ही मुश्किल होता है, खलु फिर भी, निश्चय ही, यद्यपि गमनम हमें फिर भी जाना ही है, अर्थात हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं होंगी, ये बहुत ही कठिन होगा, परंतु फिर भी हमें अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए चलना ही पड़ता है। सदैव पुरतो निधेहि चरणम, हमेशा अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाते चलना है। अगला पैराग्राफ है, जहि ही भीतिम भज भज शक्तिम विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निधेहि चरणम। जही ही मीन्स छोड़ दो, भीतिम मीन्स डर, डर को छोड़ दो, भज भज शक्तिम अपने शक्ति का गुणगान करते रहो, अपनी जो हमारी पावर है उस पर हमें विश्वास रखना है। विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, विधेहि रखो, राष्ट्रे मीन्स देश में, देश के प्रति, तथा वैसे ही अनुरक्ति, अनुरक्ति मीन्स प्यार, और अपने देश के प्रति भी हमें बहुत सारा क्या होना चाहिए, प्यार होना चाहिए। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, कुरु कुरु, कुरु मीन्स करो, फिर से कुरु करो, करते रहो, सततम लगातार, ध्येय स्मरणम अपने लक्ष्य को याद करते रहो, अपने उद्देश्य को याद करते रहो, अर्थात जीवन में हमने जो अपना उद्देश्य बनाया है उसको हमेशा याद करते रहो, और सदैव पुरतो निधेहि चरणम, उसको पाने के लिए अपने कदम हमेशा आगे बढ़ाते रहो। सभी बच्चों को इस वीडियो को ध्यान से देखना है और इसका हिंदी मीनिंग भी पता होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। इस पाठ से हमें क्या सिखाने की कोशिश की गई है कि चाहे हमारे सामने कितनी भी समस्याएं आए, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।